नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अंक 37 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अंक 37 पार्ट 2 अर्थात 37 की ऊर्जा को कैसे सक्रिय किया जाता है या आप कैसे सक्रिय कर अंक 37 की ऊर्जा का फलादेश ले सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। साथ में 2 ऐसे चमत्कारिक उपाय भी इस श्रृंखला में बताने जा रहा हूं, जिसे करने से आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़कर आपको लक्ष्य के प्रति समर्पित कर आपके जीवन के उद्देश्यों को मंजिल तक पहुंचाने का कार्य कर सकता है। साथ में आरोही गुरु कौन है, कैसे और किस तरह यह आरोही गुरु कार्य करता है, इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। बने रहें इस वीडियो के साथ। अंक 37 शक्ति, बुद्धि, प्रसिद्धि, उच्च पद तथा करिश्मे का प्रतीक है। इस अंक में अंक 3 बृहस्पति, अंक 7 केतु तथा अंक 1 सूर्य, इन तीनों ग्रहों की ऊर्जा ज्ञान, विशेषण, कौशल को दर्शाता है। किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए यह तीनों ग्रहों की ऊर्जा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंक 37 एक भाग्यशाली अंक है। यह व्यक्ति की प्रतिष्ठा को कई गुना बढ़ा सकता है या बढ़ा देता है। इस अंक का उपयोग नामांक के अंक अगर मूल्यांक तथा भाग्यांक के अनुरूप हो तो व्यक्ति की ऊर्जा शक्ति अति विकसित होकर छा जाता है विश्व के पटल पर। बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में यह अंक बहुत ही चमत्कारी परिणाम देता है या दे सकता है। चूंकि अंक 37 से बनने वाला अंक 10 = अंक 1, जबकि अंक 10 पूर्व जन्म के कर्मा को दर्शाता है, तो वहीं अंक 10 से बनने वाला अंक 1 उद्देश्य को दर्शाता है, जीवन के लक्ष्य को दर्शाता है, नियंत्रण करने की क्षमता को दर्शाता है। चूंकि अंक 37 से बनने वाला अंक 1 की कुछ खास बातें हैं जो ध्यान में रखने की है। चूंकि अंक 37 से बनने वाला अंक 1 ईमानदारी तथा अच्छे कर्मों को दर्शाता है, इसलिए अगर जातक गलत रास्ते पर चलता है, गलत आचरण अपनाता है या सफलता पाने के लिए गलत मार्ग चुनता है तो यह अंक अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी ऊर्जा खो देता है, जिससे जातक खुद की वजह से, खुद के कारण पतन का शिकार हो जाता है या हो जाएगा या हो सकता है। चूंकि प्रत्येक अंक की अपनी विशिष्ट शक्तियां होती है, जिसे सही तरीके से उपयोग करने पर चमत्कारिक परिणाम दे सकते हैं या देते हैं। उनमें से अंक 37 अपने आप में बहुत विशिष्ट स्थान रखता है। अगर आपको अंक 37 बार बार दिखाई देता है तो आप समझ लें देवदूत संख्या 37 सकारात्मक तथा उत्साहवर्धक संदेश दे रहा है आपको। यह अंक की ऊर्जा यह बताता है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं और आपके साथ ब्रह्मांड की ऊर्जा तथा आपके आरोही गुरु आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। अंक 37 की ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा के बीच एक मजबूत संबंध को स्थापित करता है, जिससे आपको अपने जीवन का दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यहां पर दर्शकों को यह भी जान लेना चाहिए कि आरोही गुरु होते कौन है। आरोही गुरु वे आत्माएं हैं जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के उच्च स्तर प्राप्त कर लिए और अब मानवता को मार्गदर्शन कर उच्च स्तर आयामों पर ले जाने के लिए मानव का मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये वो ऊर्जामयी आत्माएं हैं जो पहले मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर रह चुकी हैं, अपने जीवन काल में आत्मज्ञान प्राप्त कर चुकी हैं, या आप यूं भी कर सकते हैं पुनर्जन्म के चक्र को पूरा कर चुकी है। अगर कोई व्यक्ति अंक 37 का उपयोग करता है और आध्यात्मिक विकास के लिए अपने आप को सक्रिय करता है तो ये आत्माएं, ये ऊर्जा प्रकट हो जाता है, उनके साथ जुड़ जाता है। अब अंक 37 की ऊर्जा को जागृत करने के महाउपाय। बाएं हाथ की हथेली पर ब्लू रंग के मार्कर पेन से अंक 37 हथेली के बीचों बीच लिखकर दाएं हाथ की हथेली से अंक 37 को ढक दें, कुछ इस तरह। सुबह पूजा पाठ करने के पश्चात आसन पर बैठकर मानसिकता को शांत कर शुद्ध मन से ओम का उच्चारण करें, आंख बंद करके लगातार 37 दिनों तक। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे दोनों हथेली के बीच ऊर्जा का धड़कन होता हुआ महसूस करने लग जाएंगे। जब आपको धड़कन महसूस होने लग जाए तब, पहले नहीं, आप अपनी मनोकामना
कोई एक शुद्ध मन से सकारात्मक मनोरथ मांगे, आपकी मनोरथ अवश्य पूरी होगी या हो जाएगी। इसे लगातार 37 दिनों तक करें, बीच में छोड़े नहीं, वरना यह फलादेश खंडित हो जाएगा। अब अंग 37 के महामयी उपाय। अंग 37 की आध्यात्मिक ऊर्जा की ऐसी प्रक्रिया जो आपकी जिंदगी को ही बदल कर रख देगा। इसे त्राटक की प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को जातक बहुत सोच समझ कर करें, इसे हल्के में मत लें। 2x2 का एक बोर्ड बना लें तथा उसके ऊपर सफ़ेद पेपर चिपका दें। ठीक बीच सेंटर में इस तरह अंग 37 अर्थात 37 जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे पीले रंग के मार्कर पेन से छोटा सा 37 लिख दें। अंग 37 के ठीक 2 इंच की दूरी पर ब्लू रंग के मार्कर पेन से एक गोल घेरा बनाकर दीवार पर टांग दें, ठीक आंखों के सामने। सुबह शाम शांत वातावरण में शांत मन से अंग 37 को बिना पलक झपकाए जितना देर तक देख सकते हैं देखें। जैसे ही पलक झपक जाए इस क्रिया को छोड़ दें। इसे प्रतिदिन सुबह शाम लगातार करते रहें। एक समय ऐसा आएगा अंग 37 की ऊर्जा जागृत होकर अंग 37 पीले रंग की ऊर्जावान होकर उसमें से एक पीले रंग की ओम की प्रकाश की किरण की ऊर्जा इतना ऊर्जावान हो जाएगा जिसकी प्रकाश से जिसकी किरणें प्रकाशवान होकर आपको अपनी ऊर्जा से पीछे भी धकेल सकती है। आप पीछे की तरफ भी गिर सकते हैं। इसलिए पहले से सतर्क रहें, क्योंकि यह प्रक्रिया जब अपने पूरे परवान पर होगा तो ऐसा ही होगा आपके साथ। दिन प्रतिदिन धीरे धीरे जब तक पलक झपके नहीं, इस प्रक्रिया के समय को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहें। आंखों में आंसू भी आएगा, लेकिन आंख के आंसू को मले नहीं। थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर बिस्तर पर लेट जाएं। इसे प्रत्येक दिन सुबह शाम लगातार करते रहें। यह 3 से 4 महीने की प्रक्रिया के तहत आता है। जैसे ही प्रक्रिया पूरी होगी, आश्चर्यजनक तरीके से आपके जीवन में बदलाव आकर फलादेश देने लग जाएगा। आप सोचने पड़ सकते हैं, आखिर इतना बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में आया तो आया कैसे? इस प्रक्रिया से आपको आपसे खुद से आत्म साक्षात्कार भी होगा। ध्यान रखें, इस प्रक्रिया को करते समय कोई आपके इस प्रक्रिया में बाधा नहीं पहुंचाए। मोबाइल को साइलेंट मोड पर करके अपने से दूर रखें। शोर शराबा से दूर शांत चित्त मन से इस प्रक्रिया को करें। कुछ ध्यान देने वाली बातें, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे लगातार करते रहने से संसार आपको नीरस लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यह प्रक्रिया आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ने लग जाएगा। जब तक यह प्रक्रिया चल रहा हो, वाहन ध्यान से चलाएं। किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें। अगर नशा करते हैं तो आपकी आंखें टिकेगी नहीं। इस प्रक्रिया के लिए एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है, जिसके देखरेख में यह प्रक्रिया करेंगे तो आपको उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आप चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को मूलांक 1 से 9 तक के कोई भी जातक कर सकते हैं, लेकिन मूलांक 1, मूलांक 2, मूलांक 4, मूलांक 7 तथा मूलांक 8 वाले जातकों के लिए विशेष फलदायी रहता है, क्योंकि जो जातक मूलांक 1 के अंतर्गत आते हैं उनके मस्तिष्क की ऊर्जा 2 भागों में विभाजित रहता है। काफ़ी आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। इनके जीवन में जल्दबाजी रहती है। इस प्रक्रिया से एकाग्रता बनी रहेगी, जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। जो जातक मूलांक 2 के अंतर्गत आते हैं उनके मस्तिष्क की ऊर्जा काफ़ी उतार चढ़ाव लिए रहता है, भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। इस प्रक्रिया से मानसिकता में एकाग्रता बनी रहेगी, गलत सही निर्णय लेने में कठिनाई नहीं होगी, जीवन का उद्देश्य प्राप्त होगा। जो जातक मूलांक 4 के अंतर्गत आते हैं वो जातक एक कार्य पर अपना फोकस नहीं कर पाते हैं, जिससे सफलता के नज़दीक पहुंचकर भी सफलता का स्वाद चख नहीं पाते हैं। इस प्रक्रिया से एक कार्य एक केंद्र बिंदु पर फोकस बना रहेगा, साथ में सिद्धि भी प्राप्ति होगी। जो जातक मूलांक 7 के अंतर्गत आते हैं उस जातक के मस्तिष्क की ऊर्जा में भटकाव रहता है, जिससे इनके जीवन में भटकाव की स्थिति बनी रहती है। इस प्रक्रिया से सिद्धि की प्राप्ति होगी और खुद से खुद का आत्म साक्षात्कार भी होगा। और अब सबसे आध्यात्मिकता का अंक 8। जो जातक मूलांक 8 के अंतर्गत आते हैं उनकी जिंदगी हमेशा 2 भागों में बटी रहती है, 0 से लेकर 0 तक। इस प्रक्रिया से दोनों शून्य मिलकर ब्रह्मांड की प्रक्रिया से जुड़ जाने की वजह से जीवन खुशहाल तथा आध्यात्म की दुनिया से जुड़ जाता है। ईश्वर के असीम कृपा के साथ भौतिकवाद का फल मिलने लग जाता है।
तो इसी के साथ अपने शब्द को यहीं विराम देता हूं। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।